पटना के चौराहे पर हमारे मसूद भाई, शमीम भाई और हमारे शहर के सदर अली जनाब सत्तार भाई साहब, इन लोगों की क़ियादत में ये अज़ीमुश्शान जलसे का एहतमाम किया गया है, जो यकीनन इस वक्त की एक अज़ीमुश्शान जलसा होने जा रहा है। मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा होकर कांग्रेस की कामयाबी की ज़ामिन बनेंगे। ये अभी मजमुआ तो बहुत बढ़ेगा, हमारे कायद आने वाले हैं प्रतापगढ़ी साहब, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी मजमुआ की तादाद में मुझे दो अल्फाज बोलने का मौका दिया गया है। मैं हमारे कायदीन के साथ आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूं। मेरे दोस्तों, ये इलेक्शन हमने जो अपनी जिंदगी में देखा है, कई इलेक्शन देखे हैं हमने, लेकिन ये इलेक्शन, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन 2024 का इलेक्शन यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है। 10 साल से ये बीजेपी हुकूमत के जुल्म हम मुसलमान बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। हम कितनी बार रोए, गिड़गिड़ाए सिर्फ अल्लाह के सामने। यकीनन अल्लाह हमारी इन आहों को सुनेगा और बीजेपी को शिकस्त फाश देगा। हमने कितने जुल्म देखे, पहलू खान की शक्ल में, जुनैद की शक्ल में, हजारों मॉब लिंचिंग हमारे साथ इस जालिम हुकूमत के बरसर इख्तिदार में होती रही, और हमने, अल्लाह ने हमको सब्र की तौफीक अता फरमाई और हम सब्र करते रहे। लेकिन आज ये इलेक्शन में यकीनन हमारे सब्र का पैमाना लबज़ेर हो चुका है और हम उन जुल्मों का हिसाब 26 तारीख को इस वोट की शक्ल में लेने वाले हैं। हमें ना जाने किन किन अलकाब से हमको बदनाम किया गया, कभी दहशतगर्द की सूरत में, कभी गद्दार की सूरत में, और ना जाने हम क्या क्या सहे। लेकिन वो जालिमों को शर्म आनी चाहिए। वो गद्दार हैं, गद्दार ही रहेंगे, और हम वफादार हैं, वफादार ही रहेंगे। मेरे दोस्तों, ये हमारे मुगलों, सुल्तानों, शहजादों, बादशाहों को भी बुरा भला कहते हैं कि आक्रमण किया, बाहर से आए, हमारे पे हुकूमत की। अरे मुझे एक तो बता दीजिए, मुगल सल्तनत का शाह वो बाबर हो, औरंगजेब हो, हुमायूं हो, और जितने भी उनके नस्ल के बादशाहों ने इस सरजमीन पर हुकूमत की, क्या वो गैर मुमालिक में दफन है? सब इस देश की धरती में दफन है, तो वो कैसे गद्दार हुए? और अल्लाह का करम यह है कि मरने के बाद भी आज चांद मीनार टैक्स की सूरत में लाखों रुपयों का, करोड़ों रुपयों का इनकम इस भारत देश को देता है। मैं दिल्ली गया था, हुमायूं के मकबरे को देखने की मेरी भी ख्वाहिश थी कि हमारे जद्दे अमजदों ने क्या क्या राज किया, किस खूबसूरती से इस देश पर राज किया। तो मुझे लाइन लगाकर 50 रुपये का टिकट उस मकबरे के अंदर जाने की शक्ल में अदा करना पड़ा। तो मैंने शुक्रिया अदा किया खुदा के हुजूर में कि देखो, आज ये गद्दार कहने वाले गद्दार हमको गद्दार कहते हैं, लेकिन हम मरने के बाद भी इस मुल्क के खजानों को भर रहे हैं। मुसलमानों, आज ये जंग है, ये जंग की सूरत में आपको वोटों की जंग है। वोटों की शक्ल में आपको आने वाली 26 तारीख को इसका बदला लेना है। अमित शाह यहां आकर कहता है बड़े शान से, अरे आप देश के गृह मंत्री हो, वजीर दाखिला हो, और आपको शर्म आनी चाहिए कि मुसलमानों के हम 4% आरक्षण छीन लेंगे। अरे तूने दिया तो क्या छीलेगा? हमको दिया ही नहीं तो छीन क्या लोगे?
और आने वाले वक्त में अभी हमारे सत्तार भाई ने मुझसे कहा कि विकास के बारे में कहो। विकास के बारे में सिर्फ इन्होंने नफरत की राजनीति की। 10 साल से नफरत की राजनीति की इन्होंने, कोई विकास नहीं किया। हिंदू और मुसलमानों में एक नफरत की दीवार खड़ो कर दी। विकास तो कांग्रेस ने किया। 70 सालों से जब तरक्की होती है तो ये छोटी 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 तरक्की होते हुए बढ़ते ही चली जाती है। ये तरक्की नहीं हुई क्या? आज इंदिरा गांधी ने ही एटमी ताकत मुसलमानों को, ये हिंदुस्तान को दी थी। इन्हों अपना नाम करते हैं, कोई चीजें याद करते हैं। अरे ये कॉलेजेस जिसने खोले, जिसमें पढ़कर बड़े बड़े साइंटिस्ट का ये हुआ, नमूदार हुए। और मैं आपको अपनी मुख्तसर बात ख़त्म करता हूं। शायद मैंने ज़्यादा टाइम लिया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा हाफ़िज़।